देगा, क्योंकि कौरवों की हार निश्चित है। दूसरी तरफ स्वयं नारायण है और कौरव अधर्मी है। अधर्मियों का साथ मत देना वरना सर्वनाश हो जाएगा। बर्बरीक ने कहा, बोले प्रभु मुझे माफ कीजिएगा, मैंने वचन दे दिया अपनी मां अहलवती को कि अगर सहारा बनूंगा तो सिर्फ हारे का बनूंगा। अब प्राण रहे चाहे प्राण जाए, धर्म हो चाहे अधर्म हो, अब लड़ूंगा तो उसी ओर से जो हारेगा। और मजबूर होकर उस वक्त भगवान को एक छल करना पड़ा एक बच्चे से। उस वक्त भगवान ने कहा कि बर्बरी, उस युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा है, एक से बढ़कर एक, तू उनका मुकाबला कर पाएगा? बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, बोले प्रभु उस युद्ध में जितने योद्धा हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, जितने योद्धा, अगर इन महारथियों ने महाभारत लड़ा तो हो सकता है ये युद्ध कुछ दिन चले, कुछ महीने चले, लेकिन गलती से अगर मैं युद्ध के मैदान में उतर गया ना, तो ब्राह्मण देव इस युद्ध को मैं एक बाण में, एक पल में समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा कि इतना घमंड है तुझे अपनी शक्ति पर? बर्बरीक ने कहा कि अपनी शक्ति पर घमंड नहीं है, मुझे घमंड है महादेव के दिए हुए वरदान पर, और मुझे घमंड है अपनी मां को दिए हुए आशीर्वाद पर। भगवान ने कहा मुझे भरोसा नहीं है, एक परीक्षा लूं देगा, और अगर तू सफल हो गया तो मान लूंगा तू बहुत बड़ा वीर है। बर्बरीक ने कहा लो। उस वक्त भगवान ने इस बर्बरीक से कहा, बोले ये पीपल का पेड़ देख रहा है बर्बरीक? बर्बरीक ने देखा और कहा, बोले प्रभु हाँ। ब्राह्मण वेश में छिपे भगवान ने कहा, एक काम कर, अगर तेरे बाणों में इतनी ताकत है तो एक बाण से इस पीपल के जो असंख्य पत्ते हैं, एक बाण से उन्हें छेद कर दिखा दे, और अगर ऐसा कर दिया तो मैं मान जाऊंगा तुझसे बड़ा वीर इस धरती पर कोई और नहीं। बर्बरीक ने कहा, बोले प्रभु परीक्षा भी ली इतनी छोटी सी, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बर्बरीक ने बाण निकाला, महादेव को याद किया, अपनी मां को याद किया, और जैसे ही बाण छोड़ा, बाण ने अपना काम करना शुरू कर दिया, पत्तों को छेदना शुरू कर दिया। अब भगवान तो भगवान थे, कृष्ण तो शुरू से छलिया थे एकदम। पता नहीं कहां से नजर चुराई बर्बरीक की, एक पत्ता तोड़ा और पांव के नीचे रख लिया। बोले देखता हूं ये कैसे छिपता है। बाण ने उस पीपल के सारे पत्ते छेदे और अंत में वापस बर्बरीक की तरकश में नहीं आया। उस बाण ने जाकर वासुदेव कृष्ण के चरणों की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। ताली बजाओ। घूमना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा, बोले ये यहां क्यों घूम रहा है? बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, बोले प्रभु 2 मिनट का समय है आपके पास, अभी तो आपके चरणों की वंदना कर रहा है ब्राह्मण देव। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि यह बाण इतनी देर रुका हुआ क्यों है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा ब्राह्मण देव कि यह बाण इतनी देर रुका हुआ क्यों है और आपके चरणों की परिक्रमा क्यों कर रहा है। मुझे नहीं पता, वरना अब तक तो यह आपके पांव को छेद कर वापस आ चुका होता। भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि भगवान तो जानते थे ये परिक्रमा क्यों कर रहा है और मैं कौन हूं। ताली बजाओ ना। भगवान ने जैसे ही पांव हटाया, उस बाण ने उस पत्ते को छेदा और वापस बर्बरीक के तरकश में। अब भगवान को लग गया कि अब इस युद्ध में कभी धर्म की विजय नहीं हो सकती, हारेंगे कौरव और ये बनेगा हारे का सहारा। और अगर ये बन गया उसके बाद पांडवों की हार निश्चित है, क्योंकि मैं युद्ध कर नहीं सकता। उस वक्त भगवान ने बर्बरीक से कहा, बोले बर्बरीक मैंने सुना है जो वीर होते हैं वो दानी होते हैं, और अगर ये बात सच है तो ये ब्राह्मण आज तुझसे के दान मांगना चाहता है।
बर्बरीक ने कहा बोले नेक काम को जा रहा हूं, ब्राह्मण मिल गया वो भी दान मांग रहा है, मांग लो। बोले सोच ले जो मांगूंगा मिलेगा। बोले ब्राह्मण देव मांग लो। उस वक्त भगवान ने कहा कि बर्बरीक अगर दे सकता है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज अपना शीश काट कर मेरे सामने रख दे, मुझे तेरा शीश दान चाहिए। ताली बजाओ। मुझे तेरा शीश दान चाहिए। जैसे ही ब्राह्मण के मुंह से सुना कि मुझे तेरा शीश दान चाहिए, बर्बरीक को करंट लगा, सर से पांव तक पसीने पसीने। डर से नहीं कि शीश दान मांग लिया, डर से नहीं, बल्कि ये सोचकर पसीने पसीने कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ये है कौन। ताली बजाओ। बर्बरीक ने हाथ जोड़े, भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे उनके चरणों में बैठ गया, हाथ जोड़कर कहा कि ब्राह्मण देव शीश दान तो अब होगा, शीश दान तो होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, वचन दे दिया आपको। लेकिन एक चीज का भरोसा आज मुझे हो गया, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। ताली बजाओ। आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, इस चोले के पीछे कोई और छुपा हुआ है, और मैं शीश दान देने से पहले उस रूप को देखना चाहता हूं कि मुझसे शीश लेने वाला असल में है कौन। भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भगवान ने कहा कि बर्बरीक जब तू शीश दान देने को तैयार हो गया, इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हो गया, तो आज मैं तुझे अपना वो रूप दिखाऊंगा जो रूप देखने को तीनों लोग तरसते हैं। और कहते हैं पहली बार भगवान ने अपना विराट रूप इस बर्बरीक को दिखाया कि मैं कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण हूं। बर्बरीक ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु धन्य हो गया मेरा जीवन, आज मेरा जीवन भी धन्य हो गया और आज मेरी माँ का जीवन भी धन्य हो गया। सारी दुनिया जिससे मांगती है आज वो मुझसे शीश दान मांग रहा है। बर्बरीक ने हंसते हुए शीश का दान दिया। लेकिन सुनिए, असली कहानी अब बाकी है। ताली बजाओ ना एक बार। ये अहलवती का लाला हारे का बना सहारा, ये हारे का बना सहारा, दिया शीश दान नटवर को पर माँ का वचन न टाला, दिया शीश दान नटवर को पर माँ का वचन न टाला। तिहु लोक में ऐसा दानी, 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 न कोई और पाएगा। रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा, रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आगे सुनाऊंगा, दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे, दोनों हाथ उठाकर ये ताली बजाकर 1 2 3 4 बोलिए शीश के दानी की, बोलिए मात्र भक्त बर्बरीक की। अब सुनिएगा भजन की सबसे खास बात। कहते हैं भगवान ने शीश दान तो मांग लिया, लेकिन जिस वक्त शीश कट रहा था उस वक्त भगवान का हाल देखिए क्या हो रहा है। भगवान का हाल न पूछो किया कैसा छलिए हाय, भगवान का हाल न पूछो किया कैसा छलिए हाय। झरझर बहते थे आंसू कुछ मुंह से बोल न पाए, झरझर बहते थे आंसू कुछ मुंह से बोल न पाए। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और मन में दुख भी है कि आज मैंने धोखे से एक बच्चे का शीश दान ले लिया। ताली बजाओ ना। भगवान ने रोते हुए कहा कि बर्बरीक
इस कुरुक्षेत्र का रिजल्ट पता नहीं दुनिया को कब पता चलेगा, लेकिन आज मैं तुझे बताता हूं। और तुझे क्यों बता रहा हूं उसका कारण है, इस महाभारत कुरुक्षेत्र में जितने योद्धा मरेंगे, जितने और सारे मरेंगे, उन्हें मारने वाला और मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं होऊंगा। दुनिया को लगेगा अर्जुन ने मारा है, दुनिया को लगेगा भीम ने मारा है, कोई नहीं मारेगा, मैं स्वयं मारूंगा उन्हें। लेकिन उन्हें मारना जायज है, वो धर्मी है। इतिहास जब कभी मुझसे सवाल करेगा मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन अगर कभी तेरे बारे में सवाल किया गया, बोले प्रभु उस बच्चे का क्या कसूर था, आपने उसका भी शीश दान दे लिया। मैंने तुझसे शीश दान क्यों मांगा है ये मैं जानता हूं, तू भी जानता है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए तेरा शीश दान बहुत जरूरी था। लेकिन आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। मांग क्या मांगता है सुनिएगा। इस बच्चे ने क्या जवाब दिया भगवान को जिसके दरबार में आप बैठे हैं, और आज ये कलयुग में क्यों पूज रहा है। भगवान ने कहा मांग क्या मांगता है। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, जब तीनों लोगों का मालिक स्वयं सामने खड़ा हो और वो दान मांग रहा हो, तो अब मैं आपसे क्या मांगू प्रभु। और दान की एक रीत है प्रभु, आप मेरे सर पर कलंक मत लगाइए। अगर दान देकर मैंने बदले में कुछ ले लिया तो मेरे शीश दान का मतलब क्या रह जाएगा। दान तो वो चीज है कि अगर इस हाथ से कर दो उस हाथ को पता ना चले। दान धर्म वो चीज है, अगर आपके घर में कोई भूखा प्यासा आ गया और आपने दोपहर में उसे खाना खिला दिया तो शाम को घर में भी किसी को पता ना चले कि आपने किसी गरीब का पेट भरा है। ताली बजाओ। आपको रास्ते में कोई भूखा मिल गया, उसने आपसे कह दिया बाबूजी 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ खिला दीजिए। आपने अगर 100 रुपए देकर उसका पेट भर दिया, उसके बाद आपको गाने की जरूरत नहीं है, घर आकर कहने की जरूरत नहीं है मैंने किसी का पेट भरा ना। दान वो चीज है, दान कभी भी हल्ला करके नहीं किया जाता साहब। बर्बरीक ने यही तो कहा, बोले प्रभु मेरे दान की कहानी आपको पता मुझे पता, और अगर दान देकर कुछ ले लिया फिर मेरे दान का कोई महत्व नहीं है। मुझे तो आप आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आज मुझे एक चीज का दुख है प्रभु। ताली बजाना। अंतिम बात बर्बरीक ने क्या कही और ये कैसे बना हारे का सहारा सुनना। मुझे आज एक चीज का दुख है। हाँ रुकिए, मुझे आज एक चीज का दुख है, गजरा आ गया इसके बाद गाएंगे, कि मैंने आपको दिया वचन तो पूरा किया, शीश दान कर रहा हूं, लेकिन आज मैं अपनी मां को दिया वचन पूरा नहीं कर सका, मैं हारे का सहारा नहीं बन सका। भगवान ने रोते हुए कहा, रे पगले तूने सोच कैसे लिया, अगर मेरी बात रखने के लिए तू शीश दान दे सकता है तो ये वासुदेव कृष्ण तेरे वचन को झूठा होने देगा। सोच कैसे लिया तूने। आज मैंने तुझे हारे का सहारा नहीं बनने दिया क्योंकि मेरी मजबूरी थी। तू अपने वचन से बंधा था और मैं अपने कर्म से बंधा हूं, मुझे धर्म की रक्षा करनी है। पर जा बर्बरीक, ये वासुदेव आज तुझे वरदान देता है कि तू आज तो हारे का सहारा नहीं बना, पर कलयुग में पूरी दुनिया तुझे हारे के सहारे के नाम से जानेगी। कलयुग में पूरी दुनिया तुझे हारे के सहारे के नाम से जानेगी, और कलयुग में लोग तुझे तेरे नाम से नहीं, बर्बरीक के नाम से नहीं, बबरू वाहन के नाम से नहीं, बल्कि आज ये वासुदेव कृष्ण तुझे अपना नाम भी देता है कि बर्बरीक में तू श्याम नाम से पूजा जाएगा, श्याम नाम से जाना जाएगा। ये वो श्याम बाबा है, कृष्ण का भक्त ये बर्बरीक है जिसे श्याम बाबा ने, कृष्ण ने अपना नाम दिया। श्याम के नाम से पूजा जाएगा। और सुन बर्बरीक, आज मैं तुझे एक अधिकार देकर कलयुग में भेज रहा हूं। कलयुग में हर इंसान दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, लेकिन जा, वरदान है तुझे कि कलयुग में जो हारा हुआ इंसान, परेशान इंसान तेरे दरबार में आ गया,
और उसने तेरे मंदिर की चौखट पर सर रख दिया, तो तुझे वचन है मेरा कि तेरी चौखट पर एक बार के लिए मेरा लिखा हुआ भी बदल जाएगा। चमत्कार होते हैं साहब इस दरबार में। ये वो दरबार है जिसमें तकदीरें बदलती हैं। ये वो दरबार है जहां वक्त से पहले और औकात से ज्यादा लेते हुए देखा है लोगों को। और क्यों देखा है? क्योंकि ये अधिकार स्वयं नारायण ने इसे दिया है। ताली बजाओ ना। भगवान का हाल न पूछो किया कैसा छलिए हाय। भगवान का हाल न पूछो किया कैसा छलिए हाय। झरझर बहते थे आंसू कुछ मुंह से बोल न पाए। झरझर बहते थे आंसू कुछ मुंह से बोल न पाए। रोते रोते सिर्फ एक ही बात कही भगवान ने कि बर्बरीक मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, आज सिर्फ एक वरदान देता हूं। कौन सा? कि मेरे नाम से तू कलयुग में, कि मेरे नाम से तू कलयुग में पहचाना जाएगा। ये वो श्याम बाबा है। समझ में आया आपको कौन है? ये पता लगा? इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान कहता है बोल हारे के सहारे की। अगर नहीं गए खाटू तो एक बार जो गया है उसके साथ चले जाओ, देखना कैसे जीवन बदलता है। उसके बाद उसे कहने की जरूरत नहीं, आप अपने आप पहुंच जाओगे खाटू। ये मेरा विश्वास है साहब। कि मेरे नाम से तू कलयुग में पहचाना जाएगा। रिश्ता तू बना ले। अगर भजन अच्छा लगा तो हाथ उठाओ एक बार। खत्म हो गया भजन। बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ। मेरे लिए मत उठाना, अब इसके लिए उठाना, आशीष के दानी के लिए। इसके बाद गजरा गाएंगे। दोनों हाथ खोल कर कहो एक बार क्या? रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। वो तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में, वो तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में, वो यही काम आएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखदातार की, बोलिए हारे के सहारे की। ये भजन सफल कर दिया आज आपने मेरा। मैं तहे दिल से आभारी हूँ आपका। आओ बहुत देर से भाई नाच रहे हैं गजरा लेकर बाबा का। क्या बात है।